एक गांव है नोनाबड़ी। और नोनाबड़ी एक राजपूत मुस्लिम राजपूत डोमिनेटेड गांव है। एक बार फिर अल्टीमेट ओपिनियन टीम इसी गांव में मौजूद है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि ग्राम पंचायत नोनाबड़ी का जो वोट बैंक बताया गया है वो तकरीबन 12,000 से 15,000 के बीच यहाँ का वोट बैंक है। यूं तो बहुत सारी समस्याएं गांव में होती है और जो ग्राम पंचायत है उसके तहत बहुत सारे विकास कार्य आते हैं, बहुत सारी स्कीम निधि आती है, जैसे राशन कार्ड होते हैं, मनरेगा कार्ड होते हैं और गांव का विकास होता है, गलियां होती है, बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी निधि आती है। लेकिन उस पर कितना काम होता है और कितना काम होना अभी बाकी है, ये भी एक पड़ताल का विषय है। लेकिन अभी एक भावी उम्मीदवार है जो इस बार 2026 में जो इलेक्शन होने वाला है ग्राम पंचायत का, उसकी दस्तक दी है। और इस गांव में वो किस तरह के उनके मुद्दे हैं, हालांकि हम बता दें कि 2005 में वो इससे पहले भी प्रधान रहे, यानी एक्स प्रधान यहाँ के हैं। और उनके एक भतीजे हैं जो बराबर में बैठे हुए, वो एक स्कूल चलाते हैं। यानी फैमिली शिक्षा से भी जुड़ी हुई है, सियासत से और समाज से, तीनों से जुड़ी हुई ये फैमिली है। अब उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम मास्टर अब्दुल रहमान। जी, आप भी नाम बताइए। मेरा नाम रिफाकत है, राव रिफाकत। जी मास्टर जी, जैसे ये गांव नोनाबड़ी है, तो नोनाबड़ी गांव के बुनियादी मुद्दे अब तक क्या हैं जिनको आप दर्शकों तक बड़ी खूबसूरती से बताना चाहेंगे? मैं एक शेर के साथ आगाज करना चाहूंगा। समंदर के चाहे जिस पार रहना, समंदर के चाहे जिस पार रहना, मगर मौजों से होशियार रहना। सियासत शहर से सहरा तक आ पहुंची, तुम जहां भी रहना बेदार रहना। देखिए, अब सियासत का टाइम है और प्रधानी का चुनाव का बिगुल बज चुका है। यह हमारा परिवार बहुत पुराना, सदियों से हमारे पहले बाबा थे, वो भी इस गांव के प्रधान रहे हैं। और हमारे वालिद साहब 5 साल उन्होंने प्रधानी की, दोनों गांव की, बेलडा और नूनाबड़ी की। उसके बाद फिर हमने अपने प्रत्याशी अपने चाचा जी को लड़ा, वो भी 5 साल वो प्रधान है। तो लगभग 15 साल का सफर हमारी सियासत का है और खिदमत सेवा का काम हम ताउम्र करते रहते हैं गांव में। चाहे वो मुद्दा पढ़ाई का हो, चाहे किसी की पेंशन का मुद्दा हो, किसी का अगर कोई या राशन कार्ड की समस्या है हमारे गांव में बहुत ज्यादा है। फिलहाल बुनियादी मुद्दे क्या है? हमारा मुद्दा, देखो, गांव के अंदर जितने भी मुद्दे हैं लगातार काम तो हम उन पे करते ही रहते हैं। कि सड़कें हैं हमारे गांव की, वो थोड़ा कहीं पे भी इंटरलॉक वगैरह या फिर इस तरह की कोई अच्छी सड़कें दिखाई नहीं देती। तो पिछले कुछ समय में काम भी हुआ है, लेकिन गांव बड़ा होने के कारण काम छोटा साबित होता है। तो आने वाला जो समय होगा वो धीरे धीरे, अगर हमें मौका जनता ने दिया तो जनता की बातों पे खरा उतरने का काम करेंगे। रिफाकत साहब, जैसे एक गांव का प्रधान होता है तो अच्छा विकास कैसे हो सकता है गांव के प्रधान के लिए? आपके पास क्या टिप्स है? बस लोगों से जुड़ के ही सही काम होगा। जो लोग अच्छे, जो इस काम को करने वाले हैं, जो जानकार हैं, उनके साथ जुड़ के ही काम अच्छा होगा। जानकार से मतलब क्या है? मतलब जैसे एक प्रधान है, उसकी कनेक्टिविटी, उसका जुड़ाव किस तरह के सिस्टम से होना चाहिए? जो लोग सियासी लोग हैं, जो हमारे विधायक हैं, एमपी साहब हैं, इन लोगों से जुड़ के ही गाँव का विकास हो। अभी जैसे चार दीवारी कब्रिस्तान की नहीं है, कब्रिस्तान भी एक अहम मुद्दा है जो पिछली रिपोर्ट में भी मेंशन किया गया है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, कब्रिस्तान का मुद्दा बड़ा मुद्दा है यो। हमने इस पर पहले भी बहुत, यहाँ इस पर पट्टा वट्टा कट गया था, इस पर बहुत मेहनत करी और आगे भी इसमें जो भी हमारे बस की काम है वो करें। अभी जो चूंकि एक मुस्लिम डोमिनेटेड गांव है, तो चार दीवारी तो जो दूसरे समाज है उनके बीच भी है, लेकिन यहाँ पर न होने की वजह, जैसे आपके बराबर में चंदेना है, बहुत सुंदर चार दीवारी है, जबकि यहाँ तो मुस्लिम मेजोरिटी है, न होने की वजह क्या लगती है? बस जो पिछले प्रधान रहे उन्होंने इस बात को गौर नहीं दी और दरकिनार रखा मामला। और जो मेहनत करके किसी से लेंगे और हम भी खुद मेहनत करेंगे इस पर। जैसे आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं मास्टर जी, शिक्षा क्षेत्र में इस गांव में आप क्या करते हैं? देखिए,
मैं लोगों को एजुकेशन देने का काम करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। पिछले लगभग 17 साल से 18 साल से मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ और लड़कियों की विशेष शिक्षा पे मैंने काम किया है। गांव के अंदर बहुत सारे जो गांव में एजुकेटेड बच्चे मिलेंगे, आप उनसे घूम के अगर बात करेंगे तो हर घर के अंदर एक ऐसी लड़की मौजूद होगी या लड़का जो मेरे पास एजुकेशन पाके जा चुका है। दूसरी बात, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हुए हैं वो हमारे वालिद साहब हों चाहे, वो भी एजुकेशन पे काम करते थे। आज जो प्राइमरी स्कूल है आप उसका मुआयना करेंगे तो वहाँ पे हमारे जो मम्मी प्रधान थी मोबिना, उसकी नेम प्लेट लगी हुई है आज भी। ये सरकारी स्कूल की जो इमारत बनी हुई है, दोनों इमारत हमारी योजना में संचालित हुई थी और बनाई गई थी। जैसे गरीब बच्चे होते हैं उनके लिए क्या स्पेशल रियायतें देते हैं? इतनी कम फीस हमारे स्कूल की है कि हैरत की बात है। लोगों के अंदर अगर हम किसी को आपको बताएंगे तो आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे। 100 रुपए और 120-130 रुपए की फीस में हम गरीब बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं और सदियों से करते आ रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो 100 रुपए भी अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके पेरेंट्स माता पिता, तो ऐसे के लिए क्या है? मैं उनके लिए विशेष छूट दे देता हूँ। कोई 6 महीने, कोई 4 महीने इस तरह के होते हैं, साल भर, यहाँ तक कि बच्चों को किताबें भी अपने पैसे से लाकर हम दे देते हैं। जी प्रधान जी, जैसे मनरेगा है, इस बार मनरेगा की जो कंडीशन है वो क्या रही है? कोई खास काम नहीं किया। मनरेगा कार्ड धारक लगभग कितने हैं आपके गांव में? अब ये तो देखो पता नहीं बता सके मौजूदा कितने हैं, मुझे तो उसकी जानकारी नहीं है। अच्छा, आपने कहा कि काम नहीं है मनरेगा में, तो इसको थोड़ा सा तफसील से बताइए। जितने भी रास्ते हमने देखे सब बेकार हुए पड़े। काम इसलिए नहीं है क्योंकि उन पर गौर नहीं दी गई, उन पर मेहनत नहीं करवाई गई। तो जब मेहनत आदमी करे तो वो अलग चमकता है काम। अगर आप प्रधान बनते हैं एक बार, फिर आपको इस गांव की नुमाइंदगी सपुर्द करता है यहाँ का अवाम, यहाँ के वोटर्स, तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी इस गांव के लिए? हम कोशिश करेंगे जितने अपने तन मन से, जितनी भी हमारे से कोशिश होगी, पूरा सहयोग करेंगे गांव का और पूरा विकास करवाएंगे नहीं, जितने प्राथमिकताओं में वो चीजें बताइए, उनको मेंशन कीजिए। जैसे सफाई है, सफाई गांव में है नहीं, बहुत गंदगी हो रही गांव में, जी। इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। और जो रास्ते हैं बहुत खराब हो रहे, जैसे टंकी लगी, इनसे बहुत रास्ते टूटे हुए हैं, इन पर थोड़ा ध्यान देंगे। अच्छा, इसका गांव में भी आपने ऑफलाइन बताया कि गांव में गाड़ी नहीं आ पाती, बस वगैरह बड़े वाहन आने में बहुत दिक्कतें हैं, तो उन दिक्कतों को कैसे दूर कर सकते हैं? हमारे यहाँ गंग नहर है, हमारी एसडीएम साहब से भी एक दिन मीटिंग हुई इस मामले में, और इस पे हमारा एक पुल बन जाए छोटा सा तो हमारे सही हो जाएंगे सारे रास्ते, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे गांव में बच्चियां होती हैं जिनकी शादी उनके माता पिता अफोर्ड नहीं कर पाते खर्च, तो उनमें किस तरह का योगदान आप करते हैं या अब तक किया है? देखो, जैसा कोई गरीब है, कोशिश करते हैं हम भी सहयोग करें, सरकार से भी सहयोग करें। विशेष क्या है नूनाबड़ी आपके सपनों में, क्या होना चाहिए नूनाबड़ी? नूनाबड़ी फ्यूचर तो ये होना चाहिए कि हमारे यहाँ अभी तक जो सरकारी नौकरी है उस पर बच्चे बहुत कम जाते हैं। एजुकेशन सब इधर उधर पा भी लेते हैं, हाई स्कूल इंटर कर लेते हैं बच्चे, लेकिन उनके लिए एक ऐसी लाइब्रेरी बनाई जाएगी, एक मेरा सपना है, जो नौकरियों के लिए बच्चों को तैयार करेंगे और कंपटीशन की पढ़ाई हम उनको, अगर हमारी योजना हमें लोगों ने मौका दिया तो युवाओं के लिए एक लाइब्रेरी बनाएंगे जिसमें कंपटीशन की तैयारी कराया करेंगे और वो बच्चे यहाँ से सरकारी जॉब पे जाएंगे, उनका भविष्य सुधरेगा और उनकी नस्लें सुधरेंगी। यहाँ पर बहुत सारे महिलाओं से हमने मुलाकात की है जिन्होंने बताया कि हमारे राशन कार्ड तक नहीं बने हैं, तो क्या आपने इस बात में तस्दीक की है किन लोगों के राशन कार्ड नहीं है और उनके लिए कोई कदम उठाने की कोशिश की है? तस्दीक की है और राशन कार्ड बनवाए भी हैं, धरातल पर जाकर हम आपको उनसे मिलवाएंगे। और मेरे हिसाब से बुजुर्गों की 90% जो पेंशन है आप पता करेंगे जाके तो वो बताएंगे कि इसमें अहम रोल जो है हमारी फैमिली का है। और हमारे जो एक छोटा भाई है वो जनसेवा के अंदर करता है, तो वो भी सेवा देने का काम करता है। तो हमारी पूरी टीम जुड़कर काम करती है। हमारे परिवार में से कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है
जो लोगों की खिदमत और सेवा का काम नहीं करता, और करते रहेंगे, चुनाव हारे या जीते, हमेशा जनता के मुद्दों पे काम करेंगे, ये हमारा वादा है। मनरेगा कार्ड धारक जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, जो पात्रता के पूरे हकदार हैं, तो ऐसे कितने लगते हैं आपको, और उनके साथ क्या इंसाफ हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ? देखो, इंसाफ पूरी तरह तो नहीं हुआ मैं कहूँगा, इसमें कुछ कमियां खुद की भी होती हैं। खुद से मतलब, खुद से मतलब जो हमारे यहाँ के लोग बाग होते हैं, वो अन एजुकेशन है, एजुकेशन उनके पास नहीं, अनपढ़ है। वो हर मुद्दा मतलब हर काम को, एक छोटे से काम को भी वो दूसरों से मिलकर कराने का काम करे। तो हम उन्हें लोगों को एक्टिव करेंगे इस काम के लिए कि खुद भी अपना काम करने की कोशिश करें। हम तो उनकी मदद करेंगे, ओनली उनके साथ जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि इस तरह आपको काम करना है। लेकिन जो प्रधानी पद होता है वो स्पेशली उन लोगों के लिए होता है जो बहुत दबे कुचले हैं, जिनको मालूमात नहीं, जिनके पास एजुकेशन नहीं। अगर वो जागरूक हो, उनके पास मालूमात हो, उनके पास एजुकेशन हो, फिर प्रधान की जरूरत कहाँ पड़ी? मैंने बताया कि हम उनके साथ जाएंगे और उनके लेके उनको मतलब उनके साथ चलेंगे, फिर उनको बताएंगे रास्ता। आज एक काम हम उनका कराएंगे तो दूसरा काम उसे हम करने की कोशिश करेंगे। अधिकारी के साथ अगर हम जाएंगे अधिकारी के पास, तो हम कोशिश करेंगे कि जो लाभार्थी है वो हमारे साथ चले, वो रूबरू उसकी भी बात हो जाए, तो कल कोई उसके परिवार में, उसके फैमिली में से या उसके मोहल्ले गली में से, क्योंकि हम चाहते हैं गांव का हर व्यक्ति अपने काम के लिए खुद पे भी सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। प्रधान का हक बनता है, हम अपने हक के लिए हर समय तैयार रहेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हर एक आदमी को इस तरह का बना दें कि वो अपने काम को लेके जाए और दूसरों के काम कराए, फायदा सबको पहुंचे। प्रधान जी, जैसे गांव की बुनियादी एक समस्या जो हमें नजर आई इस बरसात में, लगातार हमारे विजिट हुए, यहाँ पानी की निकासी एक अहम समस्या है, तो इससे कैसे निजात मिल सकती है? देखो, यहाँ से हमारी नदी जो है जिसमें पानी गिर सके वो 1 किलोमीटर है। और अगर जैसे हमारे रास्ते हैं इनके बराबर बराबर ले जाके वहां पहुंचवा दे तो निजात मिल जाएगा। निजात मिल जाएगी। मास्टर जी, एक सवाल और, जैसे ये गांव नूनाबड़ी है और शिक्षा को लेके हमेशा इसमें बहुत कमी नजर आई है, यानी कोशिशें की हैं, बहुत सारे स्कूल आए, बंद भी हो गए, तो शिक्षा पे काम करने के बावजूद भी शिक्षा में कोई इम्प्रूवमेंट, कोई सुधार नजर नहीं आता। ये इम्प्रूवमेंट देखे जब तक नहीं होगा जब तक, मैं बताया कि लोग खुद नहीं करेंगे। अब हम भी, आप स्कूल में एजुकेशन तो ले लेते हैं, घर पे उन्हें देखने वाला कोई नहीं मिलता। तो मैं यही लोगों को जागरूक करूंगा कि लोग अपने बच्चों को खुद भी उनकी तरफ विशेष ध्यान दें। ओके, कुछ यहाँ पर गांव के लोग भी बैठे हुए हैं, आप भी नाम बताइए। यूसुफ नाम है जी। यूसुफ, आप गांव से हैं या परिवार से हो? गांव से जी। गांव से है, तो यूसुफ जी आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो क्या कहेंगे मास्टर जी और रिफाकत साहब के बारे में? ये अच्छे आदमी हैं। हम्म। इनकी क्या अच्छाई है जो दूसरों में नजर नहीं आती, सियासत की अगर? सियासत की बात तो ये है जी, जितनी अच्छाई इनमें है इतनी हर किसी में हो जा। एक आध पॉइंट बताइए, एक आध चीज को बता। अजी मौका बोल भी, परिवार भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए कुछ स्पेशल किया है इन लोगों ने? जी बहुत कुछ किया। क्या किया है? जी दूर तक मिले, आजा भाई आजा भाई। रिफाकत आप भी रिफाकत ही हो? रिफाकत काम क्या करते हैं? खेती का। खेती। तो गांव का कोई एक ऐसा मुद्दा, कोई एक ऐसी मजबूरी, कोई एक ऐसी समस्या जिसको आप कहना चाहते हो? इसमें तो सारी समस्या है। गांव में बस बारात सब जितनी आती हैं दूसरे के गांव में कुछ आती हैं। ये कब्रस्तान है, इनमें कोई दीवार नहीं करवाता, कोई रास्ता नहीं है प्रधान का, कोई गांव में लाइट नहीं है, गांव में कुछ नहीं है। तो वर्तमान प्रधान ने ये इन विकास कार्यों पर नोटिस क्यों नहीं किया, फोकस क्यों नहीं किया? करता नहीं कोई। क्या आप प्रधान गए हो करते कभी नहीं। प्रधान के पास? हाँ, प्रधान के पास जाओ, करते नहीं। कभी ब्लॉक गए हो? ब्लॉक में भी जाओ, वहां पर क्या आश्वासन मिलते हैं? सारी मीटिंग में जान हुई, कोई काम करती ही नहीं। जब काम में पैसा खा लें अपने, और क्या करेगा। आप भी नाम किसकी बताओ। कौन सुने गाँव में। सुनम बोल जी। जी, आप क्या कहना चाहेंगे गांव की कुछ समस्याओं के बारे में? समस्या जी वही है, एक जोड़ है हमारे यहाँ, तो उसकी निकासी नहीं है जी पानी की। कैसे होगी, कौन कर सकते हैं? वो कर सके जी, विधायक कर सके, या ये प्रधान जी कर सके रिफाकत। इस बार क्या इरादा है? इस बार इरादा यही है जी, प्रधान जी करवाऊंगे इस काम को।
रिफाकत जी, जैसे काफी लोग आपको सुन रहे हैं नूनाबड़ी के, जितने भी मतदाता वोटर्स आपको सुन रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल संदेश, कोई मैसेज, कोई पैगाम क्या देना चाहिए? पैगाम तो यही है, देखो इनके यहाँ एक जोड़ है ना, ये जोड़ जो बता रहा हूँ सनोवर भाई जो जो बताया इसने, जी। वो प्रधान के स्थल का तो काम है नहीं, किसी या तो एमएलए से या प्रमुख से लेके ही सहयोग काम हो सकता है। केला अगर प्रधान को पैसा उसमें लगे तो हो नहीं पाने। ऐसा मानना है आपका? मेरा ऐसा मानना, किसी विधायक का या प्रमुख साहब का पैसा वहां लग जा तो इनकी समस्या दूर हो। अच्छा, गांव में सोसाइटी वगैरह की अगर बात करें, कोई सोसाइटी, देखो सोसाइटी यहाँ से दिक्कत तो है, 3 किलोमीटर है 4, जैसे खात आवे यहाँ पता नहीं लगता इन लोगों को, और वहाँ गाड़ी आ जा वो अपना ठा के चले जा, ये लोग पीछे रह जा हमारे। ऐसा कोई ब्रांच आ जा तो अच्छी बात है। आप कोशिश करेंगे इसके लिए? जी कोशिश करेंगे। ये नूनाबड़ी गांव है और सबसे अहम बात यह है कि आदमी की कितनी भी समस्याएं हो, इंसान की कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, उनका सलूशन उसकी जागरूकता होती है। और जागरूकता कब आती है? जब एजुकेशन होती है, तालीम होती है और शिक्षा होती है। एजुकेशन से बहुत सारी चीज़ों का समाधान निकलता है, उनका हल होता है। लेकिन कभी कभी एजुकेशन होने के बावजूद भी उसका प्रॉपर वे में सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता, उसका सही इस्तेमाल नहीं होता। और गांव के ग्राम पंचायत के जो नुमाइंदगी करते हैं, जो नुमाइंदे होते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे लोगों को चुन चुन कर उनसे बराह रास्त मुलाकात करें, उनकी समस्याओं का समाधान करें। क्योंकि अगर वो इतने जागरूक हो जाएं कि वो सारे काम खुद कर ले तो इस नुमाइंदगी की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ब्लॉक लेवल का एक ऐसी मुहिम है जो ऐसे लोगों के लिए ही बहुत ज़रूरी होती है। बाकी नूनाबड़ी पर और भी हम रिपोर्ट करते रहेंगे। इसी तरह की रिपोर्ट देखते रहिए अल्टीमेट ओपिनियन में।